नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फोरियम बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, कोई भी अपडेट होती है, कोई भी न्यूज होती है, कोई भी जानकारी जो आपसे रिलेटेड है, चाहे वो कोई भी वैकेंसी वगैरह कुछ भी है, तो उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर हम पूरी जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहते हैं। आज देखो, जो BSTC के बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, आपका 31 तारीख को पेपर है दोस्तों। अच्छे से तैयारी करें, और जिनका प्रवेश पत्र नहीं निकल रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ट्रैफिक उस पर बहुत ज़्यादा है, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी लोग प्रयास में हैं, एडमिट कार्ड निकालने में लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा वेबसाइट बिजी हो रखी है, इसलिए उसमें निकल नहीं रहे हैं अभी। ठीक है, तो कई बार किसी के तो फेल्ड आ रहा है लिखा, किसी के और कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी के खुल ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने खुद ने कई बार चेक किया है। जिसे आप रात्रि को खोलोगे या फिर आप सुबह के टाइम खोलोगे तो जरूर खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, निश्चित रूप से आपका प्रवेश कार्ड निकल जाएगा। और कई बच्चों को यह भी समस्या आ रही है कि जो प्रवेश पत्र निकल रहा है उसमें फोटो नहीं आ रहा है। दोस्तों, वो केवल इसी वजह से हो रहा है कि उसमें वेबसाइट की प्रॉब्लम की वजह से फोटो उसमें शो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर काम नहीं हो रहा है उस पर। लेकिन आप जैसे शाम की टाइम करोगे या फिर रात्रि को करोगे या सुबह जल्दी जग के करोगे तो गारंटी से आपका काम सही हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड आप निकल जाएगा, कोई ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पास में किसी मित्र वाले के पास जाकर के वहां से आप एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। दोस्तों, इसमें हम ये बताने वाले हैं आज आपको कि किस प्रकार से आप पेपर को सॉल्व करें। आपका पेपर है, 2 दिन आपके पास समय और बचा है, यानी कि आज 28 तारीख हो गई, 29, 30 और 31, यानी 31 तारीख को आपको पेपर देना है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पेपर जैसे आप दोगे तो उसमें कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, और पेपर किस प्रकार से आपको देना है जिससे कि आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली पेपर बता रहे हैं। 2018 का जो आपका पेपर हुआ था उसको यहाँ डेमो के रूप में बताएंगे, क्योंकि पेपर तो सेम आएगा। ठीक है, प्रश्न अलग होंगे, बाकी प्रक्रिया कुछ जो है वो तो सेम रहेंगी। अलावा आपको OMR सीट कैसे भरनी है दोस्तों, यदि आपको कोई भी समस्या है इस बारे में तो हमारा वीडियो है, चैनल पे जाके देख सकते हो, उसको एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि हमने पूरी प्रोसेस बताई है कि आप कैसे OMR सीट को भरें जिससे कि कोई भी गलती आपकी नहीं हो। यह भी हम जानते हैं कि छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है बच्चों, इसलिए ये सावधान रहना है आपको, बिल्कुल सजगता से आपको काम करना है, बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि डर जाओगे तो सारा कुछ आपका जो याद किया हुआ है वो सब कुछ आपका गायब हो जाएगा। इसलिए निडर होकर अच्छे से बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ में आपको पेपर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं आपको पेपर के बारे में बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए पेपर को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम पेपर बता रहे हैं आपको, देखिए तो पेपर आपके पास मिल जाएगा, उससे आपके पास OMR सीट भी मिलेगी। हो सकता है कि पेपर के साथ ही आपको OMR सीट मिल जाए। अधिकतर बार क्या होता है, पेपर के अंदर ही OMR सीट रखी रहती है, तो पेपर आपको जैसे ही मिलेगा तो पेपर के अंदर से आप साइड में से कहीं से ऊपर से या नीचे से पेपर के अंदर से वो OMR सीट को बाहर निकाल लें, क्योंकि सामने की तरफ से तो पेज खुलते हैं ना, वहां तो उसमें सील लगी रहेगी, वो तो आपको तभी खोलनी है जब घंटी लग जाएगी या जो वीक्षक होगा वो आपसे कह देगा कि अब पेपर आप खोल सकते हैं, या घंटी बजने की आवाज आ जाएगी, तुरंत आप समझ जाएंगे अब टाइम स्टार्ट हो गया है, तब आप पेपर खोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप OMR सीट को निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। OMR सीट निकाल करके OMR सीट की पूर्ति करें, बिल्कुल अच्छे से करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि OMR सीट ही आपकी मतलब ऐसे मानो कि वही आपका रिजल्ट है। दोस्तों, आप जानते हैं कि OMR सीट ही मेन है, क्योंकि वही आपकी जांच होगी और उसी के आधार पे आपका रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें कोई गलती नहीं हो। अच्छे से आप अपना नाम फिल करें, जो भी उसमें मान लो रोल नंबर लिखना है तो वो लिखें, इसके अलावा उसमें सीरीज लिखनी है तो सीरीज को लिखें। ठीक है, ऐसे आप एक एक चीज को अच्छे से फिल करें। हमने हमारे चैनल पर एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने पूरी प्रैक्टिकल में बताया है कि किस प्रकार से OMR सीट को बिना गलती के आप अच्छे से फिल करेंगे, कैसे आप भरेंगे, क्या भरना है, किस प्रकार से भरना है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हम उसका लिंक डाल देंगे, वहां से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। जरूर देखना एक बार एग्जाम से पहले दोस्तों, बहुत आपको हेल्प उससे होगी। अब देखो, आपको पेपर मिल गया, आपने OMR सीट निकाल ली, OMR सीट को आपने भर लिया। ठीक है, अब ये भर करके आप उसको OMR सीट को साइड में रख दो। अब पेपर के ऊपर जो निर्देश हैं उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले आपको इसमें पेपर में क्या लिखना है वो समझ लो। पेपर में आपको सबसे पहले देखो, यहां लिख रहा है रोल नंबर, तो आपको रोल नंबर लिखना है अंकों में। बात समझ रहे हैं, अंकों में लिखना। जैसे मान लो किसी का 32,686 है, जो भी है रोल नंबर, वो आपको यहां पर लिख देना है। ठीक, इसके बाद में आपको नीचे लिखना है शब्दों में। ठीक है, अंकों में लिख दिया, फिर नीचे आपको शब्दों में लिख देना है। उसके बाद में आपको यहां पर लिखना है OMR क्रमांक। ये जो OMR क्रमांक है दोस्तों, इसको बहुत सावधानी से भरना है आपको, ये अच्छे से समझ लेना आप, क्योंकि आपका पेपर और OMR सीट जो है वो सेम मैच हो जाएगी, क्योंकि OMR का नंबर पेपर पे रहेगा। ठीक है, और पेपर की सीरीज आपकी OMR सीट पे रहेगी।
ठीक है। तो आपको बाद में जैसे आप कभी भी रिजल्ट वगैरह मिलाओगे तो आपकी ये सीरीज से मिलेगा आपका, और ओएमआर सीट में आपकी ए सीरीज का है तो ए सीरीज का रिजल्ट उसमें आप देख पाएंगे। बाद में जो आंसर की वगैरह आएगी तो उस प्रकार से, चलो उसको तो हम बाद में अलग से बता दें किस प्रकार से रिजल्ट वगैरह देखते हैं। तो आप कुल मिला के ये कि इसमें बिल्कुल अच्छे से भरें, बिल्कुल आराम से भरें, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है। ये छोटी छोटी टिप्स बता रहा हूं मैं जो पेपर में आपको बहुत काम आने वाली है बच्चों। इस वीडियो को जरूर देखना और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इस पर सारी अपडेट हम लेकर आते रहते हैं। यहां तक हो गया। इसके बाद में आपने ये भर दिया, उसके बाद में आपको इसमें और कुछ नहीं, इसमें केवल आपको निर्देश पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि समय तो आपको 3 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक आपका 600 है। अब इसमें जो निर्देश दिए हैं ये बहुत ही मतलब ऐसे मानो कि कंपलसरी है, इनको आप एक बार जरूर पढ़ना क्योंकि जो भी अपडेट होता है वो इनके अंदर लिख दिया जाता है, ऊपर ऊपर है। तो आपके पास समय रहेगा 10-5 मिनट 15 मिनट का, वैसे तो 20-25 मिनट पहले ही आपको ये कॉपी और मार्कशीट मिल जाएगी। उसके बाद में 10-5 मिनट में काम कर लो, 10-5 मिनट आपको मिलेंगी, उसमें आपको ये महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने हैं। ऐसा नहीं सोचना कि भाई इनको कौन पढ़ेगा, आपको पढ़ना है, ठीक है। कोई पढ़े ना पढ़े लेकिन आप जरूर पढ़ना क्योंकि इनसे आपको बहुत कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा कि आपको किस में क्या करना है। देखिए लिखा है कि प्रश्न पत्र पुस्तिका में निर्देश सहित पृष्ठ संख्या 32 मिलेंगे एवं इसमें प्रश्न 200 मिलेंगे और 1 से 200 तक के क्रम में छपे हैं, ठीक है। क्रम आपका यूं कि तो रहेगा, यदि किसी के क्रम 1 से 200 नहीं मिलता तो आप तुरंत बताएं, ठीक है। प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड ए, बे, से और दे, ठीक है, इनमें प्रत्येक में 50 प्रश्न हैं। प्रत्येक खंड में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। खंड दे इसके 2 भाग होंगे, ठीक है। लास्ट वाला जो आपका खंड होगा उसके 2 भाग मिलेंगे जिसमें प्रश्न संख्या 151 से 170 अंग्रेजी के होंगे, ठीक है, जो सभी के लिए अनिवार्य होंगे। इस बात को आप ध्यान से सुन लेना। आपको प्रश्न संख्या फिक्स बता रही है इसमें कि भाई 151 नंबर से लेकर के 170 नंबर तक अंग्रेजी के प्रश्न हैं। कितने हो गए? 20 प्रश्न। ये आपको सभी को करने अनिवार्य हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। और फिर इसके बाद में प्रश्न संख्या 171 से 200 तक के लिए अभ्यर्थी को संस्कृत या हिंदी में से किसी एक का चयन करना है, ठीक है। अब इसके बाद में 171 से लेकर और 200 तक जो प्रश्न आपके होंगे वो 2 भाषाओं के होंगे, यानी कि एक तो संस्कृत के होंगे और एक आपके हिंदी के होंगे। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं यानी जिन्होंने हिंदी ली है वो हिंदी की सॉल्व करेंगे और जिन्होंने संस्कृत भरी है वो संस्कृत वाले करेंगे। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। कुछ बच्चों ने पहले गलतियां कर दी, जिन्होंने संस्कृत भर रखी उन्होंने हिंदी की सॉल्व कर दिए, हिंदी वालों ने संस्कृत के कर दिए, तो उल्टा सीधा हो गया। उनके नंबर बिल्कुल ही मतलब 0 होंगे या फिर एक आध नंबर आ सकता है गलती से कोई सही भरने में आ गया तो ऐसे इसको आप सावधानी से पढ़ना जरूर है। प्रश्न पत्र पुस्तिका के संबंध में किसी भी शिकायत पर परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट तक ही विचार किया जाएगा। यानी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप 15 मिनट जो आपको पहले मिलेगा, 15, 20, 25 मिनट पहले, उस समय आप तुरंत बता दें। यदि पेपर खुला हुआ है, फटा हुआ है, कुछ भी कॉपी में उसमें ओएमआर सीट में मिस्टेक है, जो भी है तुरंत बता दें आप। इसके बाद में एक विशेष बात यहां पे आपको ध्यान रखनी है 2 नंबर पे, संस्कृत में प्रवेश चाहने वाले भाग दे में संस्कृत का ही चयन करें। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। जो संस्कृत में प्रवेश करना चाह रहे हैं वो तो संस्कृत करनी ही पड़ेगी। संस्कृत तथा सामान्य यानी कि बौद्ध दोनों का एक साथ चयन करने वाले भी संस्कृत विषय का ही चयन करें। इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि यहां भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बच्चों के साथ में पहले भी हुई थी, इस बार भी हो सकती है। इस वीडियो को इसलिए आप पूरा अच्छे से सुनना, ठीक है। कोई बात नहीं है, 10-15 मिनट आपके यदि लगते हैं तो आपके लिए बहुत सहायता मिलेगी दोस्तों इससे। जिन्होंने बौद्ध का ऑप्शन भरा है, जब आपने फॉर्म भरा होगा बीएसटीसी का तो उसमें एक ऑप्शन आ रहा था कि बौद्ध यानी कि आप हिंदी से भरना चाहते हैं या संस्कृत से, तो जिन्होंने बौद्ध का ऑप्शन भर दिया उनकी फीस ज्यादा लगी थी। तो बौद्ध का ऑप्शन भरने वालों को संस्कृत विषय के ही प्रश्न करने हैं लैंग्वेज के अंदर लास्ट वाले खंड में। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक। उत्तर भरने के लिए उत्तर पत्रक यानी कि ओएमआर के पीछे दिए गए निर्देशों का पालन करें। फिर ओएमआर सीट के पीछे की तरफ जो निर्देश हैं उनको भी समय रहता है तो उनको भी देख लो। वैसे कोई खास बात नहीं है, हमारा वीडियो देख लोगे तो कहीं भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसमें यही बताया गया कि गोले कैसे भरने हैं, आपको कैसे नाम भरना है, आपको रोल नंबर कैसे भरना है, ठीक है, वो सब बताया हमने, प्रैक्टिकल करके दिखाया, तो आप वीडियो देख लो। जो अब यहां पर जो 4 नंबर का हमारा बिंदु है ये बहुत ही मोस्ट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। इसमें लिखा है कि परीक्षार्थी इस प्रश्न पत्र पुस्तिका का क्रमांक यानी कि जो आपका पेपर मिलेगा इस पेपर में एक क्रमांक लिखा रहेगा यहां ऊपर, इसमें जो प्रश्न पत्र पुस्तिका का जो क्रमांक है एवं सीरीज उत्तर पत्रक यानी कि एमआर सीट में निर्धारित स्थान पर अवश्य भरें।
अन्यथा आपका रिजल्ट घोषित नहीं होगा, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी कि आपका जो पेपर है, पेपर के अंदर यहाँ पर एक क्रमांक लिखा रहेगा, ठीक है, इसका मान लो आपके प्रश्न पत्र का क्रमांक रहेगा, और एक आपकी जो OMR सीट है, ऐसे OMR सीट के ऊपर यहाँ पे लिखा रहता है कि भाई यहाँ पे आप उसका आपके प्रश्न पत्र का क्रमांक लिखें, तो वहां पे आपको वो क्रमांक अवश्य लिखना है, ठीक है। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं, यदि आप भूल जाते हैं, तो आपका रिजल्ट घोषित ही नहीं होगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए इसको सावधानी से भरना है, अच्छे से भरना है, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है कि आप कोई गलती नहीं करें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, इसलिए हम नहीं चाहते कि आपसे कोई गलती हो, इसलिए हमने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ निर्देश और हैं जो कि यहाँ पर नोट डाल के यहाँ पर आपको बताए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो प्रश्न कोई छोड़ना नहीं है, सभी के सभी करने हैं आपको, ठीक। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहेगा, और भाग स में उत्तरों के लिए वरीयता के क्रम में 3, 2, 1 और 0 अंक होंगे, नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसमें जो भाग स की कह रहे हैं ये, अब इस भाग स का मतलब है कि इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आती है, इसको भी समझ लेना। टीचिंग एप्टीट्यूड जो आती है, शिक्षण अभिरुचि, उसमें क्या करते हैं, उसमें एक सिस्टम है, उसके अंदर जो नंबर मिलते हैं वो 3, 2 और 1 और 0 इस प्रकार से नंबर मिलेंगे। यानी कि उसमें जो एकदम सही आंसर होगा, ठीक है, उसके 3 नंबर मिलेंगे, उससे थोड़ा कम सही होगा उसके 2 नंबर मिलेंगे, उससे भी थोड़ा कम सही होगा उसके 1 नंबर मिलेगा, और उसके बाद में जो लास्ट बच रहा उसका 0 नंबर मिलेगा। तो हमें 0 पे नहीं जाना है, 1 पे भी नहीं जाना है, 2 पे नहीं जाना है, कोशिश करनी है 3 वाला आपका राइट हो। तो उसके लिए आपको अच्छे से सोचना होगा उसके बारे में, ठीक है। पॉजिटिव आपको रहना है, पॉजिटिव रहते हुए आप सोचोगे तो जरूर आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको पेपर सॉल्व करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आपको OMR सीट कैसे भरनी है, ठीक है। ये OMR सीट के बारे में हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, चैनल पे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आई बटन पे क्लिक करके भी देख लेना। और पेपर के बारे में पूरी डिटेल हम बता चुके हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पेपर देने के बाद में हमारे चैनल पे आप जरूर एक बार विजिट करके हमें बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ, और जो बातें हमने आपको बताई हैं उनसे आपको क्या फायदा हुआ, वो आपके काम आई या नहीं आई, हमें एक बार जरूर बताना, अच्छा लगेगा इसके बाद, ठीक है। तो इसमें एक बार पेपर देख लो। सबसे पहले आपका जो पार्ट ए है, मानसिक योग्यता का पेपर है आपके, इसमें आपको टोटल 50 प्रश्न मिलेंगे। देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं एक बार, इसमें टोटल 50 प्रश्न हैं, ठीक है। 50 प्रश्न तक आप मानसिक योग्यता वाले सवालों को करोगे, ठीक। अब देखो ये 50 प्रश्न आपके हो जाते हैं। 50 प्रश्न के बाद में आपका सामान्य ज्ञान आएगा राजस्थान वाला, ठीक। जैसे कि हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है, बहुत ही सिंपल आते हैं, कोई जैसे बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। आप छोटे छोटे यदि आपने थोड़ी बहुत तैयारी करी है ढंग से अच्छे से, तो ये मानो कि निश्चित रूप से आपके इसमें नंबर अच्छे आ जाएंगे। अब जैसे जीके का पूरा इसमें हो जाएगा, जैसे 50 इसमें जीके के आते हैं, तो 50 का मतलब 100 हो गई, तो 100 तक ये हो गया। 100 के बाद में आपके इसमें आता है तीसरा भाग, यानी कि भाग से, ये है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, हम टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। इसमें जैसे कि प्रश्न है आपका, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अब इसमें जो ऑप्शन है 4, उसमें एकदम सही होगा एक ऑप्शन, तो ठीक है, उसके 3 नंबर मिलेंगे, उससे कम सही होगा उसके 2 नंबर मिलेंगे, और जो एकदम मतलब उससे भी कम वाला होगा उसको 1 नंबर, और जो बिल्कुल ही एकदम मतलब कोई सही, और जो लास्ट में बचेगा उसका 0 नंबर मिलेगा। तो ऐसे करके इसको आपको करना है। इसमें 50 प्रश्न आपको टोटल मिलने वाले हैं। तो ऐसे करके देखो 50 आपकी यहाँ हो जाते हैं, देखिए ये चल रहे हैं अभी, तो टीचिंग एप्टीट्यूड ही चल रहा है अभी आपका। ये देखो यहाँ आपके 150 पे हो जाएंगे, ये आपके 150 तक हो गए ये टोटल। अब इसके बाद में लास्ट भाग आता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी लैंग्वेज वाला आता है। तो इसमें 20 प्रश्न तो अंग्रेजी के हैं, जो कि बिल्कुल आपको करनी है अनिवार्य रूप से, वो सभी को करने पड़ेंगे। 151 से और 170 तक आपकी अंग्रेजी के प्रश्न हैं, ये आपको कंपलसरी करने ही पड़ेंगे, चाहे आपको आती है या नहीं आती है। उसमें यहाँ पर लास्ट पार्ट है आपका भाग द, भाषा योग्यता हिंदी। जिन्होंने हिंदी भरी है वो हिंदी के सवालों को करेंगे, और जिन्होंने संस्कृत भरी है वो संस्कृत के करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने बौद्ध का ऑप्शन भरा है, ठीक है, बौद्ध वाले आपको ध्यान रखना है, बौद्ध वाले आप संस्कृत को ही करेंगे, इस बात का आपको ध्यान में रख लेना है। तो ये हिंदी के सवाल हैं आपके, देखो 171 से लेकर के, और ये टोटल लास्ट 200 तक मिलेंगे, ठीक है। और जिन्होंने संस्कृत करी है वो संस्कृत कर लेंगे, ये संस्कृत वाले सवाल रहे आपके, देखो यहाँ पर 171 से लेकर के ये, तो सवाल तो एकदम सरल ही आते हैं, ऐसा कोई कठिन नहीं आता है इसमें। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल अच्छे से करने हैं, ठीक है।
तो आशा करते हैं कि आपको इसमें जो भी हमने बातें बताई हैं वो अच्छी लगी होंगी और आपको बहुत फ़ायदा इनसे मिलेगा। तो क्या आपको फ़ायदा मिला ये हमें ज़रूर बताना कमेंट करके दोस्तों। अच्छे से इस वीडियो को ज़रूर सुनना और कमेंट हमें करना, कोई भी प्रश्न आपका है तो कोई भी कुछ भी आपको पूछना है एग्जाम से संबंधित तो अभी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 दिन का समय है। उसके बाद में आप अच्छे से तैयारी करके अपने एग्जाम सेंटर पर चले जाना। लगभग आधे पौन घंटे या 1 घंटे पहले आप जाओ सेंटर पर, ठीक है। अपना सेंटर देख लो, सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, आराम से रिलैक्स होकर के पहुंच जाओ, कोई तनाव नहीं हो, किसी भी तरह का कोई टेंशन आपको नहीं। उसके बाद में आप जैसे ही आपको घंटी लगेगी या फिर आपको पता लग जाएगा और एग्जाम हॉल में चले जाइए, जहां पे आपका कमरा है, कमरा देख लो, कमरे में अंदर बैठ जाओ, आराम से रिलैक्स होकर के प्रवेश पत्र को टेबल पे रख लो, पेन वगैरह आपके पास रखे होने चाहिए, बोतल आपके पास होने चाहिए, सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए, इसके अलावा मास्क आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको लेकर जानी है दोस्तों, बिल्कुल नहीं भूलना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, आपको वंचित रह सकते हो आप, ठीक है। ये सारी चीज आप कर लोगे। उसके बाद में ओएमआर सीट आपको पेपर मिल जाएगा, ओएमआर सीट को भर लो, पेपर में ऊपर ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसमें कंप्लीट कर लो, पढ़ लो उसको। जैसे ही घंटी बजेगी पेपर खोल लो और स्टार्ट कर दो करना, ठीक है। और स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या करोगे, प्रश्न पढ़ लिया, उसके बाद में आप चाहो तो तुरंत उसमें जो भी आंसर है उसको भर दो, या फिर ऐसा करो कि एक एक पार्ट में आप देख लो। जैसे आपने रीजनिंग वाला देख लिया, रीजनिंग में आपने 50 में से जैसे मान लो 30 हो गए आपको पहली बार है, तो 30 सही है ना, उनको तो ओएमआर सीट में भर दो। उसके बाद में अगले पार्ट को करो, ऐसे सारा कर लो। उसके बाद में आपने देखा कि भाई 200 प्रश्नों में से आपसे 100 अच्छे से हो गई, उसके बाद में 100 बचे, 100 को आप दूसरे पार्ट उसमें राउंड में करो। दूसरे राउंड में आप करने तो है ही, छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है, जैसे भी आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप जैसे भी, और लास्ट में आपको तुक्के भी लगाने हैं। तो ऐसे करके सारे प्रश्न आपको भर देने हैं और वो ओएमआर सीट में अच्छे से भरना है, पूरा गोला जो है वो काला करना है और ऐसे करके आराम से देना है। टाइम होते ही ओएमआर सीट को वीक्षक अपने आप ले लेगा, पेपर को आप ले आइए और घर के लिए रवाना हो जाइए। अच्छे से फिर आप मिलाते रहिए, फिर उसके बाद में आंसर की बारे में बाद में बात करेंगे दोस्तों। ये पूरी प्रोसेस हमने बताइए, घर से जाकर लेकर के सेंटर पे जाने के बाद में क्या प्रोसेस करनी है, घर पे आने तक का आपको पूरा हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताइए दोस्तों। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक हमारे चैनल पे आप बने रहिए अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलो दोस्तों, धन्यवाद सबके लिए, अग्रिम बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामना एग्जाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। फिर मिलेंगे जो भी कुछ नया अपडेट होगा उसके साथ में। अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय तु भारतम, वंदे मातरम दोस्तों।